आप कश्मीर क्रिकेट को किस तरह से देखते हैं? अपार्ट फ्रॉम फ्यू लीग्स जिसमें एक या दो कंपलसरी है, बट उस लेवल पे जे.एंड.के ने फाइनल भी जीता, रणजी ट्रॉफी भी जीती है, बट एक चीज़ की कमी लगती है मुझे कि हमारे कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में प्लेयर्स नहीं निकलते ज़्यादा। अगर हम अदर स्टेट्स पुश द टैलेंट, एट लीस्ट वी शुड थिंक अबाउट आवर फ्यूचर होगा, क्योंकि टफ विकेट्स उन्होंने एस्टैब्लिश। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू पॉडकास्ट विद शेख फेम स्पोर्ट्स बारामूला। इनका नया यहाँ पे आउटलेट है और माशाल्लाह बहुत सालों से रन कर रहे हैं। और शेख फ़हीम की अगर बात करें, अभी यंग है और इनसे हम थोड़ा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ब्रदर, पहले बात करेंगे, आपने स्टडी भी काफ़ी की है और आपने इंजीनियरिंग भी की है, तो बिज़नेस में आने का क्या मकसद है? बेसिकली स्टार्ट से ही हमारा जो है लगाव क्रिकेट के साथ था। आई हैव बीन विद द फैमिली बैकग्राउंड, आई हैव केम फ्रॉम अ क्रिकेट फैमिली बैकग्राउंड। सो द रीज़न इज स्मॉल, आई कैन से इट्स अ पैशन। प्रोफेशनली तो मैं इंजीनियर हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने कुछ दिन पहले भी ये चीज़ कही है। दैट्स प्रोफेशन, बट व्हेन इट्स कम टू पैशन, एंड आई थिंक माई प्रोफेशन हैज लॉस्ट इन फ्रंट ऑफ माई पैशन। सो क्रिकेट के साथ लगाव था, एंड दिस इज़ द मेन मोटिव, द मेन रीज़न दैट मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, दैट टू इन माई ओन बैकग्राउंड। फ़हीम भाई, अगर बात करेंगे, आप कश्मीर क्रिकेट को किस तरह से देखते हैं? I think money based cricket right now as far as is concerned, प्रोफेशनली काफ़ी वीक है, एंड प्रोफेशनली अगर आपको चाहिए तो काफ़ी स्ट्रगल्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, और इस टाइम तो मनी बेस्ड है टोटली। जो सारी लीग्स हो रही हैं दैट्स मनी बेस्ड, एवरीवन कम्स, एंड आप देख सकते हो उसमें कोई यंगस्टर नहीं खेला जाता है, अपार्ट फ्रॉम फ्यू लीग्स जिसमें एक या दो कंपलसरी है, बट उस लेवल पे ग्रास रूट लेवल पे वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आई कैन टोटली से इट्स अ मनी बेस्ड लीग्स राइट नाउ इन होल कश्मीर। Okay, Sheikh Fahim, if we talk about new generation, how can we produce a great players in the whole Kashmir Valley? देखिए, ग्रास रूट लेवल पे काफ़ी वर्क करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी अपग्रेड करना पड़ेगा आपको। ग्रास रूट पर आप तभी जब आपके पास यहाँ पे प्राइवेट एकेडमीज़ होंगे। हम अभी काफ़ी पीछे हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, काफ़ी स्टेट्स में हम पीछे हैं। 5 से 6 साल के बच्चे जो एकेडमीज़ ज्वाइन करते हैं, वी लैक द इंफ्रास्ट्रक्चर हियर। सो हमें ग्रास रूट लेवल प्राइवेट एकेडमीज़ खोलनी पड़ेंगी। आई अप्रिशिएट फ्यू एकेडमीज़, महजूर सोफ़ी जो एकेडमी चला रहे हैं, काफ़ी यंगस्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं वहाँ पे, दैट्स गुड, बट बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी चाहिए, काफ़ी वाइड करना पड़ेगा इस चीज़ को। Okay, Fahim bhai, we are discussing about T20 game and 50 overs. What is different between T20 and 50 overs? I can say hell of a difference between T20 and 50 over game. T20 is all about entertainment, franchisee based leagues, but when it comes to 50 over, that's a real class cricket, you know. You can produce the great players, even the youngsters can be produced through 50 over games. We have seen in winters, we go to SKS Cricket Academy, and there we train the youngsters. They play 50 over games. That 50 over games help them to boost their confidence, their talent, their patience, and the real class. When we will see the class that we will see in the red ball cricket. Your next plan in after 5 years, you are set up about. I wish if I had a lot of money, I will spend in academy. I will build a cricket academy. I'm being associated with few businessmen, and I told them to, if you want to invest, just invest in the cricket academy so that you can produce such kind of a great players, especially from our own Kashmir Valley, that will represent at the high level. Recently, you have seen J&K Cricket Association has won the Ranji Trophy final. That's their efforts. That's Definitely. their enthusiasm. I can say their hard work has paid off. But we still need cricket academies. So if I wish I had a lot of money, or I am planning, and I will spend it on a cricket academy. Sheikh Fahim, if we talk about your struggle, life of struggle, well, let's discuss something. Struggles are always there. You know, if a successful businessman, he always had a struggle. Definitely. So there was a bit financial struggle in the early stage of life. But I will give credit to Mission Yuva. Mission Yuva has helped me really well to build my own store right now. It's because of Mission Yuva. I will appreciate our own CM, Mr. Omar Abdullah, for just bringing this scheme at this level. Right now, many youngsters and many unemployed youths have established their units, and most probably it's a successful unit. Recently, we have been awarded for that. Okay, before you are the cricket, you start this business, sports. Who inspired you to start up this sports business?
My biggest lot of motivation, business or in Kashmir Valley, but why you choose sports? I will simply say my inspiration and my biggest motivation is my mother and my family, who has really supported me throughout my career. And in fact, from studies to businessman, Yeah, of course. it's all their credit which has gained me such kind of popularity right now. And alhamdulillah, we are doing really well in this business. If we talk about our struggle, your business, your mindset, and you are all about study, how can you manage these things? Your efforts, your time, how you schedule your everything. Life is all about balance. You have to balance Definitely. each and everything. You have to balance your cricket. You have to balance your personal life. You have to balance your business. So these kind of things you need to just be mentally prepared. That's very much important as far as his life is concerned. So these things are very important to balance the things. It's about mentality. How good is your mentality and how strong are you inside? कि फ़हीम भाई मुझे बताइए कि जे.एंड.के ने फाइनल भी जीता, रणजी ट्रॉफी भी जीती है, बट एक चीज़ की कमी लगती है मुझे कि हमारे कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में प्लेयर्स नहीं निकलते ज़्यादा. अगर हम अदर स्टेट्स की बात करें, बहुत सारे प्लेयर्स निकलते, बट यहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा प्लेयर्स नहीं निकलते. जे.एंड.के को किस चीज़ की कमी है? मैंने पहले भी कहा आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, एकेडमीज़ की कमी है, कोचेस की कमी है. हर डिस्ट्रिक्ट में एकेडमीज़ होनी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए, और पेरेंट्स को भी सामने आना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. स्टडीज़ साथ साथ चलती है, बट आप स्पोर्ट्स में अगर आप इस टाइम स्पोर्ट्स को एज प्रोफेशन लेंगे तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इस टाइम क्रिकेट और प्रोफेशन कोई भी स्पोर्ट्स है, यू कैन अर्न ह्यूज मनी इफ़ यू हैव अ टैलेंट. सो इन चीज़ों की इस पर बहुत हमें काम करना पड़ेगा. वी नीड टू गेट टुगेदर. देखिए परवेज़ भाई जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं. मैं हर बार देख रहा हूँ 4 बजे उनकी एकेडमी लगती है. बट विंटर्स में क्या, इंडोर एकेडमीज़ आपको और इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी, और कोचेस अच्छे अच्छे बुलाने पड़ेंगे, और T20 क्रिकेट को जो है ना थोड़ा कम करना पड़ेगा. आपको जो टाइम जो है ना वो बच्चों पे भी देना पड़ेगा. 50 ओवर के टूर्नामेंट्स भी निकालने पड़ेंगे. मुझे नहीं लगता है कि अपार्ट फ्रॉम बिजबिहारा क्रिकेट एसोसिएशन कोई एक ऐसा टूर्नामेंट निकालते हैं जो यंगस्टर्स के लिए. बट वन टूर्नामेंट इज़ नॉट इनफ. We need to come forward. Every district needs to come forward and just organize such kind of events to boost the talent. At least we should think about our future. फ़हीम भाई, अगर बात करें लोकल क्रिकेट की, कश्मीर में कितनी डिफरेंस आई है पिछले 5 साल से? अगर हम बात करेंगे मैटिंग और टर्फ विकेट, काफ़ी डिफरेंस आई. अब आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं कि टर्फ विकेट एटलीस्ट एक टर्फ विकेट हर जगह है. तो अप्रिशिएट करना चाहूँगा. यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजर्स को अप्रिशिएट करूँगा. क्यों करूँगा? क्योंकि टर्फ विकेट्स उन्होंने एस्टैब्लिश की. एटलीस्ट इस लीगों से तो टर्फ विकेट्स तो बन गई. बारामूला में अच्छी टर्फ है, बारामूला में अच्छे टूर्नामेंट्स होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, बांडीपोरा में भी आपको टर्फ है, कुपवारा में भी ठीक है, रमाल में भी जो बड़ी लीग्स है अब सारी टर्फ पे हो रही है. सो अप्रिशिएबल टू द ऑर्गेनाइजर्स फॉर टेकिंग दिस स्टेप. एंड स्टिल जो मुझे दुख है अभी भी वो यंगस्टर्स का, उन बच्चों का. अगर हमें बड़े खिलाड़ी चाहिए तो हमें ग्रास रूट लेवल पे काफ़ी वर्क करना पड़ेगा. एक आधा महीना आप अगर उनके लिए भी निकाल दे तो कोई बुरी बात नहीं है, बट उससे भी काम नहीं चलेगा जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर और अकेडमीज़ को बिल्ड नहीं करेंगे. बच्चों को तैयार होने में काफ़ी साल लगते हैं, ये 1 महीने की बात नहीं है. सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस टुगेदर. वी कैन वर्क ऑन दिस. फ़हीम भाई, आपने कैंपेन्स भी किया है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने वहाँ पे नोट्स क्या किया है? देखिए मेरा पहला कैंप लगा था इरफान पठान जब आए थे. रासिक इस्लाम का भी कैंप वहाँ पे था. ही वाज अ यंगस्टर, ही वाज पिक्ड फ्रॉम दैट कैंप, एंड टुडे देखिए माशाल्लाह आपने वो मूवमेंट क्या देखा जिससे आप इंस्पायर हुए? देखिए बहुत अच्छा लगा. इरफान पठान ने कोई बहुत बड़ी हस्ती है, उन्होंने काफ़ी इंस्पायर किया. उनके आने से भी काफ़ी खिलाड़ी बाहर निकले. रासिक जो है बिग एग्जाम्पल ऑफ इरफान पठान है. आकिब है उसके बाद, बट रासिक जो है बड़ी मिसाल रह गई है उस टाइम. तो काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं इस टाइम, और ऐसे ऐसे कैंप्स में हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद भी दिल्ली कैपिटल्स का एक कैंप हुआ था, उन्होंने भी यहाँ पे. तो ऐसे स्कॉट्स कैंप जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कश्मीर, जिसमें बूस्ट मिलता है लड़कों को. अब मुझे एक पॉइंट बताइए, जो कश्मीर के प्लेयर्स है, कश्मीर के यंगस्टर्स है, जो कॉमन चीज़ आपको लगती है जिससे बाहर के जो अदर स्टेट्स के प्लेयर्स होते हैं जो वे मेहनत करते हैं, क्या कॉमन लगती है आपको कश्मीर में ये चीज़ नहीं है और अदर स्टेट्स प्लेयर में है? देखिए एक्सपोजर की कमी थी, किसी हद तक एक्सपोजर की कमी थी. वो जो थी वो टर्फ आने से दूर हो चुकी है. अब राइट नाउ हमारे पास बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं. अब पहले हमें बाहर से मंगाने पड़ते थे खिलाड़ी, अब यहाँ से खिलाड़ी बाहर जाते हैं खेलने के लिए. सो बिग थिंग इज़ दैट टर्फ विकेट एक्सपोजर जो है काफ़ी अच्छा है. क्वालिटी बॉलर्स जो बाहर से आए हैं उससे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है. सो इन चीज़ों से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए हैं, एंड काफ़ी अच्छा क्रिकेट जा रहा है अभी तक. फ़हीम भाई, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स आपके देखे यहाँ पे, आप बहुत सारे ब्रांड्स के साथ डील आप करते हैं.
अगर आप चूज़ करेंगे तो किस ब्रांड को आप चूज़ करेंगे? देखिए ब्रांड्स तो काफ़ी अच्छे हैं राइट नाउ। अगर मैं चाहूँ बोलना तो टू बी ऑनेस्ट KIS इज़ एट नंबर 1, उसमें कोई शक नहीं है। नॉट बिकॉज कि उन्होंने बड़े प्लेयर्स हाई किए हैं, बट द थिंग द क्वालिटी दे प्रोवाइड no one ever provides that. So I will rate KIS at number 1, and I will rate JK at number 2. I will rate MVS at number 3, and number 4 I will rate as Anthem. That's been the biggest brand before few years. ओके फ़हीम भाई, आपका बहुत अच्छा स्टोरी और मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि इतना अच्छा स्टोर, इतनी अच्छी शॉप आपको है। तो ख़ास चीज़ आपके स्टोर में क्या मिलेगा? देखिए हमारे पास तो सारे ब्रांड है, तो आप ये भी बोलोगे कि ये सबके पास अवेलेबल है। आपके पास क्या है? मैं खुद क्रिकेटर हूँ। जब भी मैं बैट्स या वगैरह कोई भी इक्विपमेंट बाई करने चाहता हूँ तो आई हैव ऑलवेज प्रेफर टू बाय अ गुड इक्विपमेंट, खासकर चाहे बैटों की बैलेंस की बात है। आप देख सकते हैं बिग डिफरेंस है कि प्रोफेशनल लेवल पे इंग्लिश विलो को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एंड कश्मीरी विलो को। और सो आई एम कश्मीरी, सो आई एम प्रमोटिंग द कश्मीर ओन ब्रांड, कश्मीर ओन विलो, नो मैटर विच ब्रांड इट इज़। बट मैं प्राउडली ये कह सकता हूँ कि मैं कश्मीरी विलो को अपग्रेड कर रहा हूँ। इस पर आप मेरी सक्सेस ये चीज़ है कि हरियाणा, नॉर्थ इंडिया में जब भी आप बैट जाते हैं, मोस्टली आई हैव सेल एटलीस्ट 500 बैट्स टू अदर स्टेट्स। उनको इंग्लिश विलो और कश्मीरी विलो में काफ़ी डिफरेंस लगी। So big motto is to promote our own Kashmir's willow. This is big achievement for you. Yes, apart from that, देखिए बहुत सारी चीज़ें, no matter Kashmir cricket is at its best we buy, but the one thing is the ball quality has been always poor in every tournament. एक भी टूर्नामेंट में मैंने ऐसा नहीं देखा कि बहुत अच्छी बॉल्स यूज़ की गई है, डिस्पाइट आप कितने लाखों का टूर्नामेंट भी कराएं। सो वी हैव केम अप विद अ न्यू एडिशंस ऑफ शानी कश्मीर, दैट्स आवर टूर्नामेंट एज वेल। जो हमारे पास वो बॉल्स है ना, वी विल गिव यू द गारंटी ऑफ दैट बॉल्स। सो बॉल इंप्रूवमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ब्लेम करना छोड़ दीजिए बैट मैन्युफैक्चरर्स को। आप बैट लेते हैं, उसकी कोई वारंटी नहीं होती, गारंटी नहीं होती है, आप अगले दिन बैट तोड़ते हैं। दैट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ दीज ब्रांड्स, दैट्स द फॉल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स, दैट्स द फॉल्ट ऑफ द बॉल यूज्ड इन दैट टूर्नामेंट और इन दैट मैच। सो उनको आप ब्लेम करना छोड़ दीजिए। Time to upgrade the balls, time to invest some more rupees so that our bats can just be safe in every aspect. So I appreciate all the brands, everything which I have, which everyone makes these bats. मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इस इंडस्ट्रीज को हमेशा जिंदा रखा और फिर भी कश्मीर विलो is at the second best willow we have seen. सेम फ़हीम भाई, बहुत सारे बच्चे आपके पास विज़िट करते होंगे, क्या स्पेशल उनके बच्चों को जो अभी स्टूडेंट है और अभी क्रिकेट भी खेलते हैं, उनका ड्रीम है चलो हम अपनी कश्मीर को रिप्रेजेंट करें, तो आपके पास क्या थोड़ा उनकी रिलैक्सेशन मिलती है? रिलैक्सेशन तो मेरे पास काफ़ी है, खासकर मैं ऐसे बच्चों को भी देखता हूँ जिनके पास कुछ नहीं है। इट्स नॉट अ बिग फर्म, टू बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट अ बिग फर्म, बट जो मेरे से पॉसिबल है आई विल गिव देम, आई कैन गिव देम रेट टू रेट। जिसके पास कोई भी इशू है रिलेटेड टू फाइनेंशियल क्राइसिस, एंड हमारी तरफ से जो भी आपको यू नीड एनी असिस्टेंस, वी आर हियर ऑलवेज। तो बहुत सारे जो भाई है जो चाहते हैं कि आपकी लोकेशन थोड़ा सा प्रोवाइड कीजिए, अपनी लोकेशन। दिस इज़ संग्रामा, फ्लाईओवर क्रॉस करते ही बिफोर जमकश, जो बिल्कुल दिल्ली 6 बिरयानी है उसके अपोजिट है हमारी शॉप नियर जमकश संग्रामा। सो यू कैन विजिट इट, यू कैन गेट द बेस्ट डिस्काउंट, एंड मोर ओवर हमारे पास जो है हर एक प्रोडक्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। शेख में भाई, एक्चुअली अगर हम बात करेंगे स्टील बर्ड्स के प्रोडक्ट्स के बारे में, और हमने रिसेंट आपका वीडियो देखा तो आपको फ्रेंचाइजी मिली है स्टील बर्ड्स की तरफ से, और किस तरह से देखते हैं? स्टील बर्ड्स is one of the leading companies in India, especially they are the manufacturers of bikes, helmets. सो द टू व्हीलर्स में उन्होंने काफ़ी अच्छा नाम कमाया। अब रिसेंटली 2 साल पहले वरुण गौतम में इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन्स वी हैव सीन, उन्होंने लॉन्च किया क्रिकेट हेलमेट्स। ही इज एसोसिएटेड विद द क्रिकेट वेरी मच, एंड दे हैव द टॉप टीम अंडर द नेम ऑफ स्टील बर्ड्स, दैट्स अ कॉर्पोरेट क्रिकेट tournament. They organize as well and they play that well. They recently they have been the winner of that. So Steelbirds एक leading company है, तो we have got the franchisee for whole J&K. So you will get the best ever discount you will see, especially in Steelbirds, and moreover अभी तक तो हम जर्सीज बनाते थे कस्टमाइज, एंड एक तो ब्रांड है और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और दूसरी डिस्काउंट। यस दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। अभी तक तो हम जर्सीज बनाते थे कस्टमाइज, नाउ वी विल गेट द कस्टमाइज हेलमेट स्पेशली फॉर योर टीम्स। सो काफ़ी अच्छा स्टॉक भी आया है एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है रिसेंटली। दैट्स ग्रेट थिंग, सेटिस्फाइड। थैंक यू सो मच। और आज का पॉडकास्ट मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज हमारे साथ द ग्रेट पर्सनालिटी शेख फ़हीम साहब है, और आप एक बार विजिट कीजिए इनके शॉप पे। इनका शॉप यहाँ बारामूला में है। द डिफरेंस। ओके, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, अल्लाह हाफिज़।